हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ये निधि के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं छोड़ दिया था, क्योंकि इसके व्लॉग में कुछ था ही नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसके व्लॉग के अंदर। और ये इसकी जो नौटंकियाँ, हाँ, इसकी जो शॉर्ट्स मेरे पास काफ़ी सारे, मैं जैसे स्क्रॉल करते करते इसके शॉर्ट्स आए थे तो मैं देख के हैरान होती थी। और लाइव के अंदर इतनी गंदा मेकअप करती थी, इतने बड़े बड़े बिंदे लगाकर, यहाँ गालों पे लाली, इतना इतना यहाँ यहाँ तक काजल, लिपस्टिक, और चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी, करो करो मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइब करो। चिल्ला चिल्ला कर बेवकूफ़ों की तरह अपना जुलूस निकालती थी। ये इसकी मैंने जो लाइव देखी है, तो मुझे हंसी आती थी। मुझे लगता था क्या हो गया इसको। इसने पहले भी पागलपंती की सारी सीमाएं तोड़ी। आप लोगों को पता ही है इसने क्या कुछ किया। तो पहले तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बहुत सारी बनाती थी, क्योंकि इसके अपने घर के झगड़े मुद्दे, और ये जुबेन नौटियाल, और पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर पति, ये पति वो पति, क्या क्या ये मुद्दे लेके आती थी, तो ये चर्चाओं में रहती थी। अब चर्चाओं में रहती थी तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो बीच में इसके व्लॉग के अंदर कुछ था ही नहीं। अब इसको भी पता चल गया कि मेरे पास मैंने सब कुछ तो दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे को अब कोई घास डाल नहीं रहा, क्योंकि सारी ऑडियंस तो अब चली गई थी। जैसे नेहा और सचिन, इन सब की कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो अब इसने क्या किया, लाइव के अंदर इस तरह का गेटअप लेकर चिल्ला चिल्ला कर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब्सक्राइब करो मुझे, सब फटाफट करो, फटाफट करो। ये क्या है, व्हाट इज दिस। और अब मैं देख रही हूँ कि अब जब उससे मन भर गया, ठीक है, तो अब ये आ गई है अश्लीलता पर। हालांकि इसने कभी भी पहले ऐसी अश्लीलता दिखाई नहीं है, ऐसे कपड़े इसके कभी नहीं हमने देखे। हमेशा इसके कपड़े पूरे पहनती थी ये। लेकिन अब इसको पता नहीं क्या दौरा पड़ा है। अब इसको लग रहा है कि चल ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैंने झगड़े भी दिखा दिए, माँ बाप के झगड़े दिखा दिए, गाली गलौच, ससुराल वालों की बुराइयाँ, और जुबेन नौटियाल और दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से पति लेकर आई, झूठे सच्ची शादियाँ कर ली, तीसरी चौथी पांचवी, बहुत सारे कौतब इसने खेले रचे। और उसके बाद अब इसको लग रहा है कि छोटे छोटे कपड़े अगर मैं पहनकर रील बनाऊंगी तो शायद हो सकता है ऑडियंस फिर मेरे पास खिंची चली आई। तो आज इसका मैंने एक वो रील देखी, जिसमें इसने जो ड्रेस पहनी हुई है वो बिल्कुल ही बेकार और वाहियात ड्रेस लग रही है, ठीक है। बुरा ना मानना, तुम ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि इस तरह के कपड़े तुम्हारे ऊपर ना तो सूट कर रहे हैं, और ना ही एक औरत के लिए मैं समझती हूँ कि उसको इस तरह के अश्लीलता, जिसमें सारी टांगें नज़र आ रही हैं, और बदन की नुमाइश हो रही है, तो ठीक है। तो ये सब करने से बेहतर है कि अपना कुछ और ढंग का सोचो। लेकिन अब इसको भी मज़े आते, क्योंकि इसके ऊपर अब रिएक्शन देना सब लोगों ने बंद कर दिया। मैंने पता नहीं कैसे भूले बिसरे आज मुझे ये याद आ गई, और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से थोड़ा थोड़ा करके जैसे मेरे सामने आता था तो मैं इसको वॉच करती थी। तो लेकिन लोगों को मतलब इतना अपने आप को जग हसाई करवानी, और इसको जग हसाई करवाने में ना मज़े आते हैं, बहुत खुशी मिलती है इसको। जब लोग इसको गंदी गंदी भाषा बोलते हैं, लोग गंदा ट्रोल करते हैं, या कुछ इसकी जग हसाई करते हैं, तो इसको खुशी मिलती है। और जब इसके ऊपर रिएक्शन बनते हैं तो भी इसको खुशी मिलती है, क्योंकि इसको लगता है कि रिएक्शन से मेरे चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो देखो, रिएक्शन चैनल वाले भी ना कुछ उन सामने वाले के पास होना चाहिए, ताकि तभी वो रिएक्शन दे सके। तो मुझे लगता है कि इसके पास बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब इसके अंदर जो ये पागलपंती सवार हुई है, इसको लग रहा है कि अंग प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। देखो, तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती हो, ठीक है, हालांकि देखा जाए तो तुम्हारी कोई भी सोशल मीडिया पर इमेज नहीं है, बिल्कुल ख़राब और ज़ीरो तुम्हारी इमेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी इमेज ज़ीरो है तो मैं अपना अंग प्रदर्शन करके लोगों को दिखाऊं, शायद लोग अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो अंग प्रदर्शन करने वाली ना यहाँ पर बहुत सारी रीलें हैं, ठीक है। लोग उनको देखेंगे, तुम्हें क्यों देखेंगे। एक बात का जवाब दो मुझे। तो ये काम मत करो, ठीक है। ढंग के कपड़े पहनो, ढंग के सूट पहनो, और ऐसे पहनकर रील बनाओ या शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। और ना तो अब तुम्हारे व्लॉग के अंदर, व्लॉग तो खैर मैं देखती नहीं है, पता नहीं मम्मी जी या पापा जी आते हैं कि नहीं आते। और मम्मी जी का भी जैसे इसने बताया कि मम्मी की भी हालत बहुत ज़्यादा, और भाई था तुम्हारा
भाई का तो नामो निशान ही नहीं पता, भाई का क्या हुआ, कहाँ न है कहाँ नहीं है, क्योंकि उसकी भी कम्युनिटी छपती थी और इसकी भी छपती थी, दोनों की लड़ाई झगड़े चलते थे। अब उसका कोई अता पता नहीं है। मुझे लगता है वो सोशल मीडिया ही छोड़ दिया है उसने। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर इस तरह के झगड़े दिखाने से अच्छा है कि सोशल मीडिया ही छोड़ देना समझदारी की निशानी है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये कपड़े जो तुम दिखा रही हो इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी और भेड़ंगी लग रही हो, ठीक है? अच्छे से साड़ी पहनो, सूट पहनो और व्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ, ठीक है? ये ऐसे अश्लील और छोटे-छोटे कपड़े पहनकर कैटरीना कैफ बनने की कोशिश कतई मत करो, ठीक है? क्योंकि तुम कटरीना कैफ नहीं हो। तुम क्या हो? मैं स्टार्टिंग में, मुझे याद है मैं इसके व्लॉग में इसको पता नहीं थंबनेल पे लिखती थी, इसकी माँ बोल रही है कि ये नासपिटी ऐसी, ये नासपिटी वैसी। और मुझे बहुत टाइम हो गया इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए, तो मुझे भी बड़ी अपने आप को बड़ा अजीब लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अ, अगर लोग पसंद करेंगे, लोग देखना पसंद करेंगे तो मैं बनाऊंगी वीडियो इसके ऊपर, ठीक है? अगर लोग चाहेंगे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं चाहते, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं इसके ऊपर रिएक्शन दूंगी। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए